दोस्तों 2020 से बहुत सारे ट्रेडर्स ने मार्केट में पार्टिसिपेट किया, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली ट्रेड करना कैसे है। स्पेशली वो ट्रेडर्स जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर, उनको पता भी नहीं है कि सेटअप क्रिएट कैसे करते हैं। अब जो मैं अपना सेटअप आपको बता रहा हूं वो पिछले 18 साल से मैं एज इट इज यूज कर रहा हूं, और हर बार मार्केट के बॉटम को या किसी भी स्टॉक के बॉटम को पकड़ने में ये मेरी सबसे ज्यादा हेल्प करता है। सबसे मजे की बात यह है कि आप जिस मर्जी पीरियड का ईएमए यूज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप 50 कर लीजिए, आप 200 यूज कर लीजिए, कोई भी ईएमए यूज कर लीजिए। जैसे ही ये ईएमए अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, जितने पीरियड की मूविंग एवरेज आपने यूज करी है, उतने पीरियड के लिए आपका ट्रेंड ऐसा रहने वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। आज की इस वीडियो में आपके साथ अपने फेवरेट 10 सेटअप डिस्कस करने वाला हूं। ये 10 सेटअप बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इनमें से कोई भी सेटअप उठा के ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। वन थिंग आई कैन क्लियरली टेल यू कि ये सेटअप में आपके हमेशा लॉसेस बहुत छोटे होंगे और प्रॉफिट बड़े होंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों 2020 से बहुत सारे ट्रेडर्स ने मार्केट में पार्टिसिपेट किया, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली ट्रेड करना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेडर को, स्पेशली वो ट्रेडर्स जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर, उनको पता भी नहीं है कि सेटअप क्रिएट कैसे करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने फेवरेट 10 सेटअप डिस्कस करने वाला हूं। ये 10 सेटअप बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इनमें से कोई भी सेटअप उठा के ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। वन थिंग आई कैन क्लियरली टेल यू कि ये सेटअप में आपके हमेशा लॉसेस बहुत छोटे होंगे और प्रॉफिट्स बड़े होंगे। सिर्फ आपको डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ काम करना है। हां, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि किसी भी सेटअप को अप्लाई करने से पहले आप अपने एंड पे उसकी टेस्टिंग कर लीजिए, और छोटे मोटे ट्वीक करने हैं तो आप उसको कर सकते हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप लैपटॉप, पीसी या डेस्कटॉप के थ्रू इस वीडियो को देख रहे हैं, सो दैट आप सारे सेटअप को डिटेल में समझ पाएं। आइए विदाउट एनी डिले मैं आपको लेकर चलता हूं अपने चार्ट्स पे। सो माय फर्स्ट सेटअप हैज जस्ट वन इंडिकेटर, क्योंकि एक इंडिकेटर ऐसा है जो आपको ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करके बताता है कि प्राइसेस कहां से बाय करने हैं और कहां से सेल करने हैं, कहां से मोमेंटम ऊपर का आ सकता है और कहां पे मोमेंटम फेड आउट हो रहा है। ये सारी चीज एक ही इंडिकेटर में बिल्ड है। दिस इंडिकेटर इज एमएसीडी। एमएसीडी आपको ऑब्जेक्टिवली बताएगा कि एग्जैक्टली कहां पर बाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो एमएसीडी की है वो ये है कि इसके लॉसेस कभी भी बड़े नहीं होंगे, लेकिन इसके प्रॉफिट्स बहुत बड़े होंगे। तो छोटे लॉसेस और बड़े प्रॉफिट्स अगर आपको चाहिए तो एमएसीडी अकेला एक गो टू सेटअप है। आप इसको अप्लाई कर लीजिए और दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट पे आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर देखिए, एमएसीडी को मैंने निफ्टी के डेली चार्ट पे अप्लाई किया। जब यहां पर एमएसीडी ने मुझे बाय सिग्नल दिया, इसके बाद से आपके प्राइसेस लगातार, हम यहां पर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, अगले 16 दिन में 3.25% के आसपास, मतलब निफ्टी में 850 पॉइंट्स के आसपास का मूव आता है। इसके बाद जब एक बार एमएसीडी बीच में खराब सिग्नल देता भी है तो आप नोटिस कीजिए, आपको निफ्टी ने वहां पर कॉस्ट पे एग्जिट करा दिया। यही सबसे खास बात है इस एमएसीडी के सेटअप की। तो कभी भी आपको अगर ये ट्रेड देगा, जैसे यहां पर देखिए, इसने यहां पर निफ्टी में सेल सिग्नल दिया तो 12.5% की डाउनसाइड दी। उसके बाद जब बाई सिग्नल दिया तो आज भी 5.5% की अपसाइड में बैठा हुआ है। इससे पहले जब बाई सिग्नल दिया था तो वहां पर उसने आपको कॉस्ट पे एग्जिट करा दिया था। तो छोटे लॉसेस और बड़े प्रॉफिट्स के लिए अगर आपको सिर्फ एक गो टू सेटअप चाहिए, वो है एमएसीडी। लेकिन एमएसीडी का एक ऐसा वेरिएशन है जो आपके सक्सेस रेट को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। दूसरा सेटअप है, एमएसीडी को अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम के साथ अप्लाई कर दें। मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि आप कोई पेरेंट टाइम फ्रेम चूज कर लीजिए और आप एक चाइल्ड टाइम फ्रेम चूज कर लीजिए। यहां पर मेरी कंडीशन यह है कि आपका पेरेंट टाइम फ्रेम चाइल्ड के कंपैरिजन में कम से कम 4 से 5 गुना के आसपास का होना चाहिए। मतलब अगर पेरेंट टाइम फ्रेम वीकली है तो चाइल्ड टाइम फ्रेम डेली होगा। अगर पेरेंट टाइम फ्रेम डेली है तो चाइल्ड टाइम फ्रेम आवरली के आसपास का हो सकता है। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपने दो चार्ट अप्लाई कर लेने हैं। एक पे आपने रखा डेली चार्ट और दूसरे पे आपने रखा फॉर एग्जाम्पल आर्ली चार्ट। अब इस जगह पर डेली चार्ट पे अगर आप ट्रैक करेंगे तो निफ्टी का एमएसीडी बाय ट्रेंड में चल रहा था। ये डेट है 8 अक्टूबर से 3 नवंबर की। सेम टाइम फ्रेम पे हम आर्ली चार्ट पे आ जाएंगे। हम चलते हैं 8 अक्टूबर से 3 नवंबर के टाइम फ्रेम पे। अब आपको यहां पर अगर फ्रेश बाय ट्रेड मिलेगा और उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो हम बाय करेंगे, और जैसे ही एमएसीडी आपको सेल देगा हम वहां से एग्जिट कर देंगे। यहां पर देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी भी सेटअप में हमेशा प्रॉफिट ही होगा, लेकिन अगर आप यहां पर नोटिस कीजिए, इस कैंडल पे इसने आपको बाय कराया और नेक्स्ट डे इसने आपको आधे % के लॉस में एग्जिट करा दिया।
कोई बात नहीं, हम लॉस बुक कर लेते हैं। लेकिन अगली बार जब इसने आपको यहां पर बाय ट्रेड दिया, इसके बाद से आप देखिए पूरी की पूरी रैली इसने आपको कैच कराई है। तो MACD का मल्टी टाइम फ्रेम इतना पावरफुल टूल है कि इसने जब आपको लॉस दिया तो सिर्फ आधे % का था इंट्राडे के अंदर, और यहां पर इसने 3-4 दिन के अंदर आपको 3% के आसपास का अपमूव दिया है, मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड दिया है। उसके बाद से अगर आप नोटिस करेंगे, इसने आपको एक भी बाय ट्रेड नहीं दिया। जो यहां पर आपका बाय ट्रेड मिला था, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो यहां पर हम ट्रेड जनरेट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, MACD प्लस MTF अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और बहुत ही आसान सेटअप पे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले जो इंडिकेटर है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, जिस तरीके से मैं आपको EMA यूज करना बता रहा हूं, वो इसका सबसे आसान तरीका है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करने का। ये देखिए, मैंने यहां पर एक 50 पीरियड EMA यूज कर ली। सबसे मजे की बात यह है कि आप जिस मर्जी पीरियड का EMA यूज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप 50 कर लीजिए, आप 200 यूज कर लीजिए, कोई भी EMA यूज कर लीजिए। जैसे ही ये EMA अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, इसका मतलब यह है जितने पीरियड की मूविंग एवरेज आपने यूज करी है, उतने पीरियड के लिए आपका ट्रेंड ऐसा रहने वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। जैसे कि आप यहां पर देखिए, मेरी निफ्टी में ये EMA डेली चार्ट पे यहां पर इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया था 7 अप्रैल 2025, और ये है 200 पीरियड मूविंग एवरेज। मतलब अगले 200 ट्रेडिंग डेज तक चांसेस आर वेरी हाई कि आपका ट्रेंड बुलिश रहने वाला है, और या फिर मार्केट आपको यहां से 1 साल के बाद ऊपर मिलेगी, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अगर नहीं मिलेगी तो आप कॉस्ट पे एग्जिट हो सकते होंगे। यहां पर देखिए, जब इसने आपको यहां पर बाय सिग्नल दिया था, उसके बाद से जब इसने आपको यहां पर डायरेक्शन चेंज दिया था, इसके बाद से निफ्टी ने आपको 10-11% के आसपास का रिटर्न प्रोवाइड किया। लेकिन जब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी अप्रॉक्सीमेटली 300 दिन के बाद, उसके बाद भी इसने आपको प्रॉफिट में ही एग्जिट कराया है। इससे पहले अगर आप देखेंगे, इसने यहां पर आपको सेल ट्रेड दिया था क्योंकि EMA बियरिश हो गई थी। इस जगह पर आपने सेल ट्रेड लिया, और जब आपकी EMA बुलिश हुई तो यहां पर आपका लॉस कितना था, सिर्फ और सिर्फ 1.5% का डेली चार्ट पे। उससे पहले निफ्टी ने आपको 8-9% के आसपास का प्रॉफिट भी दिया था। इसका मतलब यह है, अगर आपको बड़े प्रॉफिट्स और छोटे लॉसेस चाहिए तो EMA की डायरेक्शन अपने आप में एक कंप्लीट सेटअप हो सकता है। सिर्फ आपको बहुत छोटे नंबर्स नहीं यूज करने, 3, 5, 7 के आसपास का, एनी नंबर अबव 20 इज गुड टू गो। दोस्तों, इसी EMA में हम अपने फोर्थ सेटअप को डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज ट्रिपल EMA। ट्रिपल EMA का मतलब होता है आप अपनी मर्जी से कोई भी EMA यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कंडीशन यह है, हर अगली EMA पिछली वाली से कम 3 गुना होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि 10 टाइम्स हो, तो आप ब्रॉडली पकड़ के चलिए कि 3 से 6 गुना के आसपास का अगला नंबर होना चाहिए। और यहां पर अपनी मर्जी से आप कोई भी मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट EMA इज 10, तो अगली हो गई 30 और अगली हो गई 90। आप इसमें एक छोटा सा वेरिएशन कर सकते हैं, मूविंग एवरेज को 90 की जगह 100 कर सकते हैं, क्योंकि वो वाइडली यूज होती है। वो मर्जी आपकी, आप करें या ना करें, लेकिन ये कंडीशन 1:3:9 इसको आपने ब्रॉडली पकड़ के रखना है। अगर आपकी पहली मूविंग एवरेज 20 है तो दूसरी 60 और तीसरी 180 हो सकती है, या 20, 50 और 200 हो सकती है। अगर आपने इस सेटअप को यूज कर लिया तो ये आपको बहुत ही बड़े ट्रेंड्स पकड़वाएगा। जैसे कि आप यहां पर देखिए, मैंने अपना फेवरेट सेटअप लगा लिया है 5, 15 और 50 पीरियड का मूविंग एवरेज। 5, 15, 45 की जगह मैंने 50 कर दिया है। अब यहां पर सेम निफ्टी के डेली चार्ट पे जब मुझे यहां पर बाय सिग्नल मिला, तो देखिए कितना अच्छा बाय ट्रेंड मिला। ऐसे केस में मैं स्टॉप लॉस लेता हूं व्हेन 5 EMA गोज बिलो 50 EMA। तो जब पहली EMA तीसरी EMA के नीचे जाती है, मैं वहां पर एग्जिट कर जाता हूं। मैं सेम सेटअप पे आपको कोई स्टॉक दिखाता हूं। ये देखिए बजाज फाइनेंस, और अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। बजाज फाइनेंस ने जब आपको यहां पर बाय ट्रेड जनरेट करके दिया अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे के आसपास, पूरा दिन उसके बाद प्राइसेस वहां से ऊपर रहे, रादर नेक्स्ट डे गैप अप भी खुले। ठीक उस तरीके से यहां पर आपको अप्रॉक्सीमेटली 12-1 बजे के आसपास जब सेल ट्रेड मिला तो मार्केट नीचे रही पूरा दिन, उसके बाद रादर गैप डाउन खुला। ठीक उस तरीके से यहां पर देखेंगे तो 11 बजे बाय सिग्नल मिला। तो अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो 12 बजे से पहले के 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हैं। स्विंग पे काम कर रहे हैं तो आवरली या 90 मिनट्स पे काम कर सकते हैं। पोजीशनल में आप किसी भी स्टॉक में 1 डे का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। अब यहां पर इसका मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेरिएंट आपको बताता हूं, एंड दिस विल ब्लो योर माइंड। अगर आप इस सेटअप को यूज करेंगे तो लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आपको किसी और सेटअप की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन आपको रिलीजियसली इस सेटअप को यूज करना पड़ेगा। दोस्तों, यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आई एम वेरी श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने के लिए
इसके अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है। हर स्टॉक का मूवमेंट अलग होता है, इसीलिए ये स्ट्रेटजी आप सारे स्टॉक्स में नहीं लगा पाएंगे। यू नीड डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का एक कोर्स जो upsurge.club पे लाइव है। इस कोर्स में मैंने डिस्कस करी है 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो आपको एक प्रॉफिटेबल स्विंग और मोमेंटम ट्रेडर बना सकता है, जिसमें हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैंने बात करी है सही एंट्री पॉइंट की, एग्जिट पॉइंट की, स्टॉप लॉस की, टारगेट की, कौन से स्टॉक पे ये स्ट्रेटजी फिट बैठेगी और कौन से पे नहीं। नॉट जस्ट दिस, इन सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में आई हैव क्रिएटेड स्कैनर फॉर यू, जिसके थ्रू आप रोज नए स्टॉक्स स्क्रीन कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आज ही upsurge.club के इस कोर्स में एनरोल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब वापस चलकर अपनी स्ट्रेटजी कंप्लीट करते हैं। यहां पर आपको ट्रिपल ईएमए को मल्टी टाइम फ्रेम पे यूज करना है। बहुत ही सिंपल सा वेरिएशन है, आप ट्रिपल ईएमए को मल्टी टाइम फ्रेम पे यूज कीजिए। मतलब अगर डेली चार्ट पे ट्रिपल ईएमए बाय सिग्नल दे रही है, आवरली चार्ट पे फ्रेश बाय सिग्नल मिलता है ट्रिपल ईएमए का, यहां पर बाय कर लीजिए। और छोटे टाइम फ्रेम पे आपका पहला ईएमए तीसरे के नीचे जाएगा तो यहां पर आपको एग्जिट कर देना है। यहां पर आपको मिलेंगे सुपर मोमेंटम ट्रेड्स। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर देखिए 1 डे चार्ट पे बजाज फाइनेंस में आपका बाय सिग्नल ट्रिगर हो गया है क्योंकि ईएमए का सेटअप रेडी है। हम अब बजाज फाइनेंस में आवरली चार्ट पे जाएंगे। सेम डे पे अगर आप पहुंचेंगे तो देखिए इसने आपको शानदार ट्रेड दिया, लेकिन ये ट्रेड अगर आपसे मिस हो भी गया तो भी जब इसने आपको अगला ट्रेड दिया तो लुक एट द मोमेंटम। अगले 2-3 दिन के अंदर आपने यहां पर इसको बाय किया और अगले 2 दिन के अंदर आपको 3% के आसपास का मूव मिला। फिर आपने यहां पर एग्जिट किया, आपको यहां पर दोबारा से बाय सिग्नल मिला और यहां पर आप नोटिस कीजिए इस जगह पर जो आपको अगला बाय सिग्नल मिला, आपका मूविंग एवरेज यहां से नीचे नहीं गया, यहीं से रिवर्स कर गया और आप देखिए अप्रॉक्सीमेटली 11-12 दिनों के अंदर आपको 7-8% के आसपास का मूव देखने को मिला। और इस पीरियड के बाद आपके डेली चार्ट पे बाय सिग्नल खत्म हो गया है, तो हम भी आवरली चार्ट में बाय सिग्नल ढूंढना बंद कर देंगे। सो फ्रेंड्स, हमने 5 सेटअप खत्म कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने छठे सेटअप पे जो आपको मोमेंटम ढूंढने में मदद करेगा। अभी तक हमने डायरेक्शन पे फोकस किया है, अब हम मोमेंटम पे फोकस करते हैं। और मेरा सबसे फेवरेट इंडिकेटर मोमेंटम ढूंढने के लिए है विलियम परसेंटेज आर। मैं विलियम परसेंटेज आर में अपने पैरामीटर को हमेशा 140 या 280 यूज करता हूं। और यहां पर देखिए जैसे ही आपका विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट होता है, इस जगह पर आपका हाईएस्ट मोमेंटम का एरिया चल रहा होता है, आप यहां पर अपने स्टॉक को बाय कर लेंगे और जब तक आपका स्टॉक हायर हाई हायर लो बना रहा है तब तक आप इसको होल्ड रख सकते हैं। और अगर हायर हाई हायर लो समझ में नहीं आता तो सिंपल आप यहां पर सेम पुराने वाला ईएमए सेटअप अप्लाई कर दीजिए। जब तक आपका 5 ईएमए 50 के ऊपर है तब तक पोजीशन को आराम से होल्ड करके रख सकते हैं। इसका मतलब विलियम परसेंटेज आर 140 ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर है, मतलब -20 के ऊपर है। और यहां पर अगर आपका ईएमए सपोर्ट कर रहा है, जब तक 5 ईएमए 50 के ऊपर है तब तक आप इसको बाय करके रख सकते हैं। दोस्तों 6 सेटअप भी इसका एक वेरिएशन है जो कि अगेन बहुत ही पावरफुल सेटअप है। कभी कभी विलियम परसेंटेज आर आपको ज्यादा ट्रेड दे सकता है, लेकिन इनके ट्रेड्स को रिफाइन करने के लिए हम यहां पर एक और इंडिकेटर अप्लाई कर लेते हैं विच इज आरएसआई। आरएसआई थोड़ा सा लेजी इंडिकेटर है, वो हर बार आपको जल्दी बाय सिग्नल नहीं देगा। जैसे आप यहां पर देखिए इस जगह पर आपको बाय सिग्नल थोड़ा सा लेट मिला, लेकिन जैसे ही मिला आपको अगले दिन गैप अप देखने को मिला। तो यहां पर आप विलियम परसेंटेज आर प्लस आरएसआई ये दोनों जब ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर आ जाएं एंड इफ एंड एज लॉन्ग एज सपोर्टेड बाय ट्रिपल ईएमए, तब तक आप तसल्ली से अपने मोमेंटम वाले स्टॉक को होल्ड रख सकते हैं। विलियम परसेंटेज आर और आरएसआई आपको मोमेंटम कैच करवाएगा और ईएमए का सेटअप आपको उस ट्रेंड में बैठ के रहने में मदद करेगा। इसका मतलब इन तीनों का एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब हम आते हैं अपने 8वें सेटअप पे, जहां पर हम यूज करेंगे वॉल्यूम को। आप इन मल्टीपल सेटअप्स को साथ में क्लब भी कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक वॉल्यूम के इंडिकेटर को कैसे यूज करता हूं। बहुत ही आसान तरीका है। ज्यादातर लोग वॉल्यूम के वो टावर्स, वो बार्स को चेक करते हैं कि क्या वो अपने एवरेज से ज्यादा है या नहीं है, लेकिन यहां पर आप बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज में चूक जाते हैं, मिस कर जाते हैं। जो इंडिकेटर और जो सेटअप मैं यूज करता हूं वहां पर मुझे वॉल्यूम प्रिसाइजली बताता है कि वो बायर्स को सपोर्ट कर रहा है या सेलर्स को कर रहा है, यहां पर बुल्स एक्टिव है या बियर्स एक्टिव है। तो यहां पर मैं यूज करता हूं अपना इंडिकेटर विच इज ओबीवी, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ऑन बैलेंस वॉल्यूम में मैं अप्लाई कर देता हूं 100 पीरियड ईएमए। अब मेरे जितने भी बाय सिग्नल्स इस ओबीवी के बाय सिग्नल पे आते हैं, मतलब जब मेरा ओबीवी बुलिश जोन में चल रहा है, अपनी ईएमए के ऊपर चल रहा है, मैं इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ बाय ट्रेड्स लूंगा। और जब कभी भी मेरा ओबीवी अपनी ईएमए के नीचे चल रहा है, ऐसे टाइम पर मैं सिर्फ सेल सिग्नल लूंगा। जैसे आप यहां पर देखिए इस जगह पर
जब ओबीवी आपका बियरिश चल रहा है, आपके प्राइसेस यहां पर स्टैग्नेट हो गए हैं। आपके प्राइसेस में अगला अप ट्रेंड कहां पर आया? सिर्फ उसके बाद जब आपको ओबीवी ने बाय सिग्नल देना शुरू किया। जिस जगह पर ओबीवी अपने ईएमए के नीचे था, वहां पर आप नोटिस करेंगे प्राइसेस ऊपर नहीं जा रहे थे। इसका मतलब आप किसी भी सेटअप में ओबीवी के सेटअप को ऐड कर देंगे तो आपका सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, अब जो मैं अपना सेटअप आपको बता रहा हूं वो पिछले 18 साल से मैं एज इट इज यूज कर रहा हूं, और हर बार मार्केट के बॉटम को या किसी भी स्टॉक के बॉटम को पकड़ने में ये मेरी सबसे ज्यादा हेल्प करता है। एंड दिस इज अ क्लियर आरएसआई डाइवर्जेंस। एक ऐसा सेटअप जो सदियों से यूज तो हो पा रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसको सही तरीके से यूज करना ही नहीं आता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली बाय कहां पर करना है। तो मैं उसमें छोटा सा ट्वीक करता हूं और उसके थ्रू मुझे एग्जैक्ट बाय और सेल सिग्नल मिलते हैं। कैसे? यहां पर देखिए, मैं यहां पर कैंडल्स पे अप्लाई कर देता हूं हाइकन-आशी कैंडल, और मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली मैंने अभी रीसेंट निफ्टी का बॉटम कैसे पकड़ा था, अपने कुछ कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स का बॉटम कैसे पकड़ा था। ये देखिए, यहां पर आप नोटिस करेंगे द प्राइसेस आर फॉर्मिंग अ लोअर लो। ये कैंडल आपकी जो रेड हाइकन-आशी है वो पिछली रेड हाइकन-आशी से काफी नीचे थी। सो यहां पर आपका लोअर लो बन रहा था, लेकिन इस जगह पर अगर आप जाके देखेंगे तो आरएसआई ने क्लियरली हायर लो बनाया था। इसके बाद मुझे जैसे ही दो बैक टू बैक ग्रीन हाइकन-आशी मिलती है, मैं यहां पर स्टॉक को पकड़ लेता हूं। मुझे जैसे ही यहां पर दूसरी हाइकन-आशी मिली, यहां पर अप्रॉक्सीमेटली 23,000 के आसपास निफ्टी चल रही थी। आज निफ्टी 24,200 से ऊपर चल रही है। मतलब 1200 पॉइंट्स के आसपास का मूव सिर्फ पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में मुझे निफ्टी में मिला है। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। यहां पर देखिए, एक स्मॉल कैप स्टॉक है मेरे सामने, पैराडिफ फॉस्फेट्स। इस जगह पर अगर आप नोटिस करेंगे द प्राइसेस वर फॉर्मिंग अ लोअर लो, लेकिन आरएसआई वाज नॉट फॉर्मिंग अ लोअर लो, और मुझे जैसे ही यहां पर दो ग्रीन हाइकन-आशी कैंडल्स मिली 111 रुपए के आसपास, मैं इस स्टॉक को पकड़ता हूं, और आज ये स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 125 रुपए के आसपास चल रहा है। इसका मतलब पिछले 10-12 दिनों के अंदर ही मुझे 15% के आसपास का रिटर्न यहां पर देखने को मिला है। तो दोस्तों, ये आरएसआई डाइवर्जेंस बहुत ही काम की स्ट्रेटेजी है। एंड लास्ट सेटअप जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो भी इसी हाइकन-आशी को यूज करके है। वो भी रिवर्सल कैच करता है, और बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर्सल कैच करता है। मैं किसी भी स्टॉक पे बॉलिंजर बैंड अप्लाई करता हूं, और ये सेटअप आप किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं। आपको यूज करना है 200 पीरियड्स का बॉलिंजर बैंड विद 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये अप्लाई करते ही कोई भी स्टॉक अगर आपका बॉलिंजर बैंड से नीचे चला जाता है और वहां पर आपकी रेड कैंडल फॉर्म कर रहा होता है, अब इसके बाद अगर आपकी एक ग्रीन हाइकन-आशी फॉर्म होती है जिसका मेजॉरिटी पोर्शन, प्रेफरेबली पूरा का पूरा पोर्शन, अगर बॉलिंजर बैंड के अंदर बंद होता है, इस हाइकन-आशी के हाई के ऊपर मुझे यहां पर बाय करना है। जैसे कि यहां पर देखिए, मुझे निफ्टी में डेली चार्ट पे यहां पर एक ग्रीन हाइकन-आशी मिली, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। फिर मुझे यहां पर अगली ग्रीन हाइकन-आशी जो बॉलिंजर बैंड के अंदर मिली वो यहां पर थी, इसका हाई ब्रेक होता है। अगेन 23,000 के लेवल पे इसने आपको निफ्टी में रिवर्सल दिखा दिया था। इसी स्ट्रेटेजी को आप स्टॉक्स पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पर एचडीएफसी बैंक में यूज किया। हाइकन-आशी कैंडल्स आपकी बॉलिंजर बैंड से बाहर चली जाती है। जैसे ही एक ऑलमोस्ट पूरी कैंडल, इस केस में पूरी कैंडल जब आपकी बॉलिंजर बैंड के अंदर रहती है, इस कैंडल के हाई के ऊपर हमें यहां पर बाय कर लेना है टू एंश्योर कि आप सही ट्रेड पकड़ रहे हैं। आप इसकी कंफर्मेशन एक 515 ईएमए से भी ले सकते हैं। अगर इसी टाइम पर आपका 5 ईएमए 15 से ऊपर जा रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप अपनी पोजीशन साइजिंग को इंक्रीज भी कर सकते हैं। सेम टाइम पर अगर एमएसीडी बाय सिग्नल देता है तो भी आप इसको बाय कर सकते हैं। आप यहां पर कंफर्मेशन के लिए कोई भी इंडिकेटर को साथ में लगा सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका बॉलिंजर बैंड और हाइकन-आशी कैंडल प्ले कर रही है। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो में मैंने आपके साथ 10 सेटअप डिस्कस किए हैं। आपको इनमें से कौन सा सेटअप सबसे ज्यादा पसंद आया है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर किसी और इंडिकेटर पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर डिस्कस कीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग ऑल माय थॉट्स एंड स्ट्रेटजीज विद यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।